हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारा संविधान में फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, जिसके जो अभी हमने पढ़ा था, जिसमें जो संविधान के जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, उनमें से हमने 6 में से एक को कंप्लीट कर लिया था, जो था राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड जो था हमारा था कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार जो हमारा चल रहा है, इस जो पिछली वीडियो में हमने देखा था उसमें पढ़ा था कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता दी गई है, उसमें हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था। आर्टिकल 19 में क्या था, तो उसमें था 6 प्रकार की उसमें स्वतंत्रता बताई गई थी। हमें कौन कौन सी बताई गई थी, मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में तो कौन कौन सी वाक स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता, उसमें आपको रिवाइज करवाता हूँ। 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी। एक थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या थी कि हम हमारे जो मन में है हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी थी। हमें मौन रहने की आज़ादी थी। मीडिया की इसी में स्वतंत्रता थी। ठीक है, फिर झंडा फहराने की, आरटीआई भी इसी में जोड़ा गया था। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पूछने के अधिकार। ठीक है, तो ये था आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा क्या था, आप अगर बोलते हैं तो उसके लिए लोग सुन सकते हैं, तो उसके लिए सभा इकट्ठी कर सकते हैं आप, है ना, तो सभा कर सकते हैं कहीं पे भी। तो दूसरा क्या था, सभा करने का अधिकार। लेकिन कैसी सभा, शांतिपूर्वक, बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, सभा करने का अधिकार। अगला जो था वो था आपका संगठन बनाने का। आप सभा कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, सुनना अच्छा लगता है लोगों को आपकी, तो आप उसी सभा में संगठन बना सकते हैं, तो संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है, अब संगठन लेकिन कैसा, देश विरोधी नहीं होना चाहिए। नहीं आप सोचो आतंकवादियों का संगठन बना के बैठ जाएं, ठीक है, तो ऐसा नहीं। फिर अब संगठन बना लिया तो देश में कहीं भी आप क्या कर सकते हो, संचरण। चौथे में क्या था, संचरण, मतलब घूमने का अधिकार। आपको कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था, एकता, अखंडता, सुरक्षा को लेके, मोरल मतलब किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, सुरक्षा का था। और क्या था, लोक व्यवस्था के बारे में था, कोर्ट की अवमानना नहीं करना हमें, जैसे हमारे चीफ जस्टिस वगैरह और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हमें कुछ गलत सलत उनके खिलाफ नहीं बोलना। तो ये बातों का सब में आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा क्या था, 5वां था कि अब देखो घूम रहे हैं, अगर कोई आपको जगह पसंद आ गई, कहीं पे भी आप जगह पे निवास कर सकते हैं। ठीक है, रह सकते हैं आप, रहने की स्वतंत्रता, मतलब भारत में किसी भी हिस्से में आपको, देखिए उसके लिए आप कहोगे, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में 370 के नियम था, लेकिन वो हट गई, अब तो जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, है ना। कुछ विशेष जगह रहती हैं तो वो उनको छोड़कर, उनकी बात अपन नहीं करेंगे, जैसे विशेष के ये रिजर्व है जगह, तो उसमें आप नहीं रह सकते, तो उसमें आप नहीं कहेंगे कि हम यहाँ को नहीं रह सकते, ये तो हमें अधिकार रहेगा। तो वो पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें रिजर्व करी गई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपको कौन सा होगा, 5वां होगा आपका क्या, निवास करने का स्थान। अब निवास कर लिया आपने, संपत्ति का तो हटा ही दिया था। निवास के बाद आपको क्या, व्यापार, जीविका भी चलाओगे। आप कैसे जियोगे वहाँ पे, तो वो कमा सकते हो आप, कुछ भी काम जो आपको पसंद आए, दुकान डालना है, कुछ भी आप, तो वो आपको कर सकते हो, है ना, व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कौन सा, 19 में। अब 19 के बाद अपना आर्टिकल आएगा 20, जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 में है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा एक 20 और एक 21, ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, दोनों ऐसे आर्टिकल हैं कि 20 और 21 को किसी भी समय इनको सस्पेंड भी नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते। बाकी के देखा होगा इमरजेंसी लग जाती है ना, तो उनमें या जेल में कहीं भी जी आपको, और बाकी के छीन लिए जाते हैं, लेकिन ये 20 और 21 ये आपसे कभी नहीं छीन सकते इनको। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि ये 20 आर्टिकल 20 में क्या है। देखिए ये चल रहा है कौन सा वाला, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 6 प्रकार थे, समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, संवैधानिक, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार, 6 थे। 6 में से हमारा एक समानता का अधिकार कंप्लीट कर चुके। दूसरा हमारा चल रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें से स्वतंत्रता को 6 प्रकार में बांटा गया था। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार थे, जिसमें
हमारा एक जो 19 में थे ना 6 प्रकार की, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे अगला इसी का स्वतंत्रता का अधिकार में ही है अनुच्छेद 20। 19 कंप्लीट हो गया है, अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? 20। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जैसे अपराध के, इसमें अपन क्या रखते हैं? अपराधों के लिए, अपराध अगर कोई ने कर दिया तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध किसी से हो गया तो उसके संबंध में हमें क्या क्या संरक्षण है वो हमें पढ़ना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, ये आपको याद रखना है। तो 20वें में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब कैसा? कि जैसे अपराध के समय का कानून। देखिए, अगर मान के चलो कोई 2020 में अपराध किया किसी व्यक्ति ने, तो उसको उस कानून के हिसाब से, जैसे आज के समय, जैसे मान चलो किसी ने कोई अपराध किया और उसकी सजा है क्या? 10 साल की जेल। ठीक है, 2020 में मान चलो कि 10 साल की इसको जेल हो गई। अब मान के चलो, अब आप ये नहीं कर सकते कि भैया किसी ने हाथ तोड़ा था तो आप कहें कि याद करो उन मुगलों का शासन, हाथ के बदले हाथ, मतलब हाथ तोड़ दिया तो इसका भी हाथ तोड़ेंगे, ऐसा नहीं। तो आप ना तो पुराने कानून के हिसाब से चल सकते और ना ही आप भविष्य में क्या बनाएंगे इसके लिए, तो उसके हिसाब से आप उनको सजा दे सकते। किसके लिए दे सकते हैं आप? अपराध के समय का कानून। आज इसकी सजा मान चलो हाथ तोड़ने की सजा 10 साल है, तो आप 2020 में मान चलो 10, 21 में या 20 में, जो भी अपन अभी का टाइम ले सकते हैं 2021 में, है ना। तो अभी क्या आएगी सजा इसकी? 10 साल है, तो आप 10 साल की सजा करोगे इसको। एक एग्जाम्पल, अपन ये नहीं है कि यही फिक्स हो, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। जो भी जितने सजा मान चलो 5 साल 3 साल, जो भी इस समय जो कानून चल रहा है तो वही सजा देंगे हम। ना तो पुराने समय में या आज से 5 साल पहले कानून क्या था, 2 साल पहले क्या था, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो आज के समय में चोरी करने की सजा क्या आएगी, तो वही सजा देंगे जो आज चल रही। ना पहले के कानून के हिसाब से देंगे, ना आगे कोई भविष्य में कुछ कानून बनेगा इसके लिए, तो उसके हिसाब से जो आज वर्तमान में चल रहा है उसी हिसाब से उनको सजा देंगे किसी भी अपराधी को। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि अपराध के समय का कानून, ना पहले का ना आने वाला, ठीक है, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं चले। ना तो आप पहले के कानून के हिसाब से सजा देंगे और ना भविष्य में कुछ कानून बनेगा उसके लिए, तो उसके हिसाब से सजा कौन से हिसाब से दी जाएगी? जो आज वर्तमान में चल रहा है उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। ठीक है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का पहला। दूसरा क्या है? 3 बातें आपको याद रखना कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने एक अपराध कर दिया, मान चलो किसी ने किसी का हाथ ही तोड़ दिया, तो अब उसको सजा भूल गई, चलो मान चलो 5 साल वो जेल काट के आ गया। अब उसको ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद वो निकला फिर उसको पकड़ के आप दोबारा जेल में डाल दो कि नहीं इसने उसका हाथ तोड़ा था, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक अपराध के लिए क्या होगा? एक ही बार सजा हो गई। और इसमें ये भी बात याद रखना कि ऐसा नहीं कि आपने एक जने का हाथ तोड़ा, ऐसे अपन 4 के तोड़ दें या 3 लोगों के तोड़ दिए तो अपन तो कहें बस ये हाथ ही तो तोड़ा है, उसके हिसाब से ही सजा दे। देखो, उसमें क्या होगा कि आपने एक के तोड़े तो वो एक व्यक्ति केस करेगा, दूसरे का तोड़ा है तो वो अलग केस करेगा, तो आपकी सजा बढ़ जाएगी उससे, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, एक बार आप सजा काट चुके तो उसके बाद फिर आप फ्री हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर आपको 2-4 साल बाद किसी से दुश्मनी होगी और फिर पता चला कि उसको फिर से जेल में डलवा दें अपन के इसने और ये किया था, अब वो सजा काट चुका ना उसकी, तो वो केस खत्म फिर। ठीक है, तो एक अपराध के लिए क्या होगा, उसको एक ही बार सजा मिलेगी। समझ में आ गया? पहला क्या था कि अपराध के समय का कानूनी लगेगा, जो उस समय कानून चल रहा है। दूसरा कि एक बार अपराध करा, व्यक्ति ने एक अपराध किया तो उसके लिए एक ही बार सजा होगी मात्र। ठीक है, दूसरा खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरी बात आपको याद रखना है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देगा। कैसा? अब आप देखिए, जैसे किसी ने कोई अपराध किया, अब उससे कोर्ट में ये नहीं कहेंगे कि मतलब उसको पुलिस ज़बरदस्ती मार मूर के ये नहीं करे कहलाई कि आप ही कहो कि हाँ मैंने ये करा। ठीक है, तो आप कोर्ट के लिए क्या आपको सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट तो क्या है, कोर्ट में जो कानून है वो तो कहता है हम तो अंधे हैं। आँखों पे देखा होगा, कोर्ट में आप देखते हैं तो आँखों पे पट्टी बंधी रहती है, तराजूले हैं और एक हाथ में तलवार। ठीक है, कि सबके लिए समान है और जो अपराधी है उसके लिए दंड है ये हाथ में। ठीक है, और आँखों पे पट्टी के हमने नहीं देखा क्या हुआ, हमें तो आप प्रूव करके दिखाओ। यहाँ पे जिसने जो प्रूव कर दिया तो वही सही है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, फिर उससे मतलब नहीं। अगर आपने कोर्ट में क्या प्रूव किया है तो वो माना जाता है। ठीक है, तो इसमें है कि खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखा होगा, अब कोई अपराधी को पुलिस पकड़ती है, उसको रिमांड पे लेती है, बहुत जोर से मार पीट के लाती है, वो मार पीट के उससे उगलवाती है कि आप खुद ही कहो। तो खुद के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब इसमें ही आपको एक कहानी बताएं।
थोड़ी सी एक स्टोरी अपनी पुलिस की। तो ऐसी कहानी है, इसलिए क्या होता है पुलिस के जो पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में क्या मान्य नहीं होता। आपने देखो पुलिस के सामने जो कह दिया था वकील, पुलिस के हिसाब से ही वो नहीं कर देती कि जज साहब बैठे और उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने बताया नहीं ऐसा ऐसा कहा है इसने और अपन उसको मान लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसके देखिए एक अपनी पुलिस की थोड़ा एक वैसी हंसी मजाक के लिए है, थोड़ा समझने के लिए। एक बार क्या होता है कि अपनी जो पुलिस है, तो पुलिस के बारे में बताया गया दूसरे के कौन से देश की पुलिस अच्छी है, बेहतर काम करेगी। तो उसमें बुलाई गई उसमें अमेरिका की और दूसरे दूसरे 2-3 ब्रिटेन वगैरह 2-3 देशों की पुलिस को लाए गए, या चीन की मान लें हम। तो इसमें जो एक अपनी पुलिस थी, अब इसमें क्या कहा है कि अपन देखते हैं कि पुलिस कौन से कितने जल्दी काम करती है। तो एक बार कहा कि एक काम करो, जंगल में किसकी शेर की कमी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि यार कि अपन शेर को कौन शिकार कर रहा है, या इनको शेर को ही ढूंढना है, कि कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कैसे ढूंढ लेती हैं, या मान चलो वो तो शेर को ही ढूंढना है। तो उनने बताया, उनकी पुलिस गई, तो अमेरिका की पुलिस गई, तो वो एक दिन में ही वापस आ गई जंगल में कि ढूंढ के ये उनको मिल गया कि हाँ हमें शेर मिल गया। अगले देश की पुलिस को भेजा, तो वो गई और 5-6 घंटे में ही आ गई कि हाँ पता करके कि हाँ ये अब ढूंढ के आ गई। उसको जंगल में छोड़ दिया था, थोड़ी देर बाद वो फिर उसको छोड़ने के बाद वो गए, फिर उसको ढूंढने गई पुलिस, तो ढूंढ के ले आई। अब हमारी पुलिस का नाम मारा के देखते हैं भारत की पुलिस कैसी आई। तो भारत की पुलिस को भेजा, तो वो शेर को छोड़ दिया जंगल में। अब वो फिर हमारी पुलिस गई ढूंढने उसको। तो पुलिस गई, तो पुलिस ने देखा, अब चली गई जंगल में। अब उसको 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन। अब उन्होंने कहा यार 4-5 दिन हो गए अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई, क्या बात है, ऐसा तो नहीं शेर इनको ही खा गया हो। तो पुलिस का पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो फिर अब अपनी पुलिस को ही ढूंढने जाने लगे कि यार ऐसा नहीं, पुलिस कहाँ चली गई क्या। तो पुलिस को ढूंढने जाते हैं, तो पुलिस अब एक जगह उनको दिखता है कि एक गधा था, है ना, या मान चलो कोई भी एक जानवर था, सियार था। तो सियार को उन्होंने ऐसे पेड़ पे इस तरीके से बांधा उसको, यहाँ पे उसके चारों पैर उल्टे, और उसमें अपनी पुलिस दे रही लट, चलन, बोल तू ही शेर है, बोल तू ही शेर है। मतलब इसका मतलब क्या है, वो गए तो उनने देखा यार जी क्या हो रहा है। तो उनने देखा अरे जी तो बोस से के मार रहा है उसको, क्या बोल तू ही गवाही देना कि हाँ तू ही मान, मतलब अपने आप पे कह कि मैं ही शेर हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप क्या करने लगती है पुलिस, मार मार के उससे अगर वो इतना पीट देती है कि वो अगर उसने अपराध नहीं भी किया हो ना, तो वो कहने लगता हाँ मैं ही अपराधी हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें हैगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा आपको, जज साहब भी समझते हैं कि ऐसा नहीं पुलिस ने ज़बरदस्ती मार मार के जो अपने आप डर के वजह से ही कह रहा हो। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ गए आप। तो दोष सिद्धि के संबंध में 3 है कि अपराध के समय का कानून, ना कि पहले का ना आने वाले का। दूसरा है कि एक अपराध के लिए आप एक ही बार सजा दे सकते हो। तीसरा है कि खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये दोष सिद्धि अपराध के समय, अपराध के लिए दोष सिद्धि के, अपराध या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये ठीक है। तो इसमें ये कौन से हैं 3, और इनको ये ध्यान रखना कि इमरजेंसी में भी इसको नहीं रोक सकते 20 और 21 को। तो आप समझ गए होंगे आराम से कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया, अपराध किया है, तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आप एक अपराध के समय का ही कानून आप पर लगेगा। अगर मान चलो वो पुराने कानून के हिसाब से सजा दे रहे हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, आपको बार बार उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी, और खुद के विरुद्ध आपको गवाही के लिए बाध्य नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 21। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किस में चल रहा है, अभी स्वतंत्रता के अधिकार में ही चल रहा है, ध्यान रखना। तो एक 20-19 पढ़ लिया, ये 20 होते हैं। 21 आएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार। राइट अधिकार होता है लाइफ मतलब जीने का, और पर्सनल लिबर्टी मतलब खुद की आज़ादी का स्वयं। तो इसमें विधि द्वारा प्रक्रिया के अतिरिक्त, और समझ गए, विधि द्वारा कैसा कि कानून के हिसाब से आपको जो प्रक्रिया, जैसे मान चलो कानून के रक्षा के खिलाफ, या आपको किसी पे मतलब वहाँ पे जैसे आर्मी वाले क्षेत्र में जाने से रोकना, या हम कहें कि अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं
कि किसी भी जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से तो आपको मानना पड़ेगी वो बात। मतलब ये कहना, इसका मतलब ये है कि स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब जो कानूनी प्रक्रिया उसके अलावा आपके जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। अब इसका मतलब ये समझे, देखिए कानून में आपको लिखा है कि आप एकांत में, इसमें क्या कर सकते हैं, आप एकांत में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया उस हिसाब से उसके अलावा कानूनी प्रक्रिया में जैसे रोक है कि आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, तो वहाँ आपको रोक सकते हैं। उसके अलावा आपसे कुछ जीवन में क्या नहीं कर सकते, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से उसके अलावा नहीं कर सकते, वहाँ तक तो कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया आपके जो नियम कानून है, जैसे हमने आपको एकता अखंडता के बारे में, सुरक्षा, मोरल, इनके अलावा ये तो नियम में है, वो उसके लिए तो आपको रोक सकते हैं। उसके अलावा आपके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से आपको वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जीवन के इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो कौन कौन सी, लाइफ की बात करेंगे और एक पर्सनल लिबर्टी के। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण को क्या करेंगे, तो सरकार स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी। देखो जीवन जीना, अब जीवन तो जी रहा हूँ मैं, लेकिन मैं पता चले कि यही मेरे पास खूब शोर शराबा हो रहा है, खूब मतलब धुआं फेंक रही हैं गाड़ियाँ, है ना, सब समस्याएं आ रही हैं, तो उसमें क्या जीवन जी पाएंगे फिर हम? गंदा पानी आ रहा है, हवा शुद्ध मिल नहीं पा रही, तो अगर हमें बहुत सारी समस्याएं आ रही तो फिर वो क्या मतलब का जीवन, ठीक है। तो उसमें ही कहा था कि जो नियम है, जैसे मान चलो पेड़ काटना या कुछ, जैसे मान चलो रोड डल रहा है तो उस टाइम पेड़ काट सकते हैं। अब आप उसमें नहीं कहोगे क्या हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही, तो यही कहा था कि उसके अतिरिक्त इस विधि के कानूनी तौर पे जो सही है उसके अलावा आपसे कोई जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, ये था। तो देखिए कि पर्यावरण की अब सरकार की जिम्मेदारी है इसमें कि आपको स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ठीक है। मतलब इसमें देखा होगा कि वो वायु प्रदूषित वाला, वो प्रदूषण के लिए गाड़ी वगैरह इन पर कार्ड भी बनता है ना, कि ज़्यादा कोई पॉल्यूट तो नहीं कर रही आपकी वाहन वगैरह। तो पर्यावरण को क्या करेगी, पर्यावरण मतलब स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएगी सरकार। दूसरा है कि आत्महत्या, आत्महत्या भी आप नहीं कर सकते, मतलब खुद की जान भी आप नहीं ले सकते। देखा होगा आपने, अगर कोई व्यक्ति, अब क्या होता है इसमें, अगर मान चलो मैं आत्महत्या, तेल डाल के आग लगा रहा हूँ, तो अगर मैं आग लग के ख़त्म हो गया तब तो कुछ नहीं। अगर मुझे तेल डाल के आग लगाने की कोशिश करी और मैं बच जाता हूँ, तो मुझ पर ये अपराध किया है मैंने, कौन सी धारा 309 के तहत आप पे केस दर्ज हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। मतलब आपको जब जीवन में हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप अपनी जान भी लो। किसी दूसरे की तो आप ले ही नहीं सकते, लेकिन आप खुद की भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आप आत्महत्या करते हैं तो कौन सी धारा लगती है, आईपीसी की धारा 309 के तहत आप पे केस दर्ज होगा, ध्यान रखना। अगला क्या है, स्वास्थ्य। ये भी स्वास्थ्य की सुविधा भी कौन सरकार उपलब्ध कराएगी। देखा होगा आज जैसे कोरोना की महामारी चल रही, तो देखा होगा सरकार की जिम्मेदारी, वो फ्री में इलाज करा रही है, ठीक है, इलाज भी दे रही है और आपको वैक्सीन की व्यवस्था भी करवाई सरकार ने। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि आप हमें पर्यावरण स्वच्छ दोगे, आप हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करोगे, ठीक है। देखा होगा बड़े से बड़े महंगे महंगे टीके जो लगते हैं, खसरा के, है ना, पोलियो का देखा हुआ टीका, जबकि बहुत महंगी आता है टीका, लेकिन वो लगाया जाता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है हमें स्वास्थ्य देने की, स्वच्छ पर्यावरण देने की, ठीक है। और आत्महत्या अगर आप करते हो तो ये भी आपका क्या है, एक अपराध माना जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी लाइफ, जीवन जीने की। अब एक कुछ पर्सनल लिबर्टी भी है। पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत आज़ादी, कैसी कि हम एकांत में बैठ सकते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा मैं एकांत में जाके बैठूं तो कहीं भी बैठ सकता हूँ, बैठना है, रहना है मुझे एकांत में, तो अपन रह सकते हैं। फिर इसमें विदेश यात्रा, अगर मुझे विदेश जाना है घूमने, तो देखिए ये विदेश यात्रा, अब इसमें आप समझिए, इस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे। विदेश यात्रा का मतलब क्या है, मुझे कोई दूसरे देश में घूमने जाना है। अब इन्होंने कह दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, अगर विधि द्वारा स्थापित, अगर मान चलो कोई प्रक्रिया में आपको लग रहा है कि आप पे कोई केस है या कुछ ऐसी समस्या है कि विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट ही ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो ले जाना पड़ेगा, तो वो आपको प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अब वो यही था कि विधि के प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब ये तो आपको करना पड़ेगा कि आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, है ना, उधर दूसरे देश में जाने नहीं, फिर और अगर मान के चलो हमें लग रहा है कि यार हमारे उस देश में हमारे संबंध अच्छे नहीं है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो आप वहाँ पे आपको रोक सकते हैं। तो बाकी के आपको अगर विदेश यात्रा, आप कानूनी प्रक्रिया से आप सही हैं, उचित हैं आपको, तो आपको सरकार वैसे नहीं रोक सकती कि नहीं किसी और आधार पर रोक दे इसके अलावा, ठीक है, जैसे नॉर्मली में।
तो ये क्या है, विदेश यात्रा आप घूमने जा सकते हैं, एकांत में रह सकती हैं। दूसरा क्या है कि निजता, प्राइवेसी। अब देखिए प्राइवेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई चीज़ जैसे मेरा पासवर्ड है, कुछ भी मुझे प्राइवेसी चीज़ें रखना है तो मैं आराम से रख सकता हूँ। आप वैसे मुझसे ज़बरदस्ती कुछ पूछ नहीं सकते। मेरी जो पर्सनल बात है मैं उनको प्राइवेसी रख सकता हूँ। अगर उनको करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, निजता का अधिकार मुझसे छीन रहे हो फिर आप। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। तो हर व्यक्ति क्या होता है, हर व्यक्ति की देखा होगा कुछ ना कुछ पर्सनल बातें रहती हैं, तो आप निजता का हनन नहीं कर सकते उसको। अगला इसी में एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब क्या होता है, व्यभिचार। देखो इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे मान चलो कोई पति पत्नी है, अब किसी की पत्नी है, अब वो किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध रखती है, मतलब एक उसका पति के अलावा किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वो अवैध संबंध रखती है। अब पति ने देखा कि यार, अब पति को तो पता नहीं है पहले, अब पति ने देखा यार रात में चैटिंग कौन से कर रही है, बातचीत उसको पता चला, तो अगर वो किसी से उसको, उसने कहा हाँ मैं तो उससे बात करती हूँ, ठीक है, तो पति उस पर क्या केस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता कि वो तो कह देंगे मेरी पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है मेरी, ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो आप उस पर केस नहीं कर सकता। पति क्या आ रही है तो उससे संबंध बनाए रखिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकता है, लेकिन पति के पास एक पावर है, तो इस आधार पे वो तलाक दे सकता है कि एक तलाक के लिए वो एक क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि अब वो कह सकता है कि मैं इसलिए तलाक दे रहा हूँ कि मेरी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है, इसलिए मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। लेकिन वो इस हिसाब से केस नहीं कर सकता उस पर कि ये व्यक्ति अदर व्यक्ति से बातचीत करती है, ये पत्नी है वो कि दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रही है, इस हिसाब से वो उस पर केस नहीं करा सकता। लेकिन क्या कर सकता, हाँ वो तलाक दे सकता कि अब मैं जिससे मेरे एक तलाक के लिए वो कारण बन जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपके कौन सा, पर्सनल लिबर्टी में एडल्टी वाला। तो अब आप समझ गए होंगे 20वें में आर्टिकल अनुच्छेद 20 जो था उसमें क्या था, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसमें 3 बातें आपको याद रखना है कि अपराध के समय का कानून जो रहेगा उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। दूसरे में कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा रहेगी। तीसरे में खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं, जबरदस्ती आपसे गवाही के लिए बाध्य नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये था अनुच्छेद 20 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इमरजेंसी में भी नहीं रोका जा सकता। अगला था अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या था, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब उस नियम के हिसाब से तो आपको रोक सकते हैं, उसके अलावा आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी में बांटा था, एक लाइफ और एक पर्सनल लिबर्टी। लाइफ में क्या क्या जाता है, जैसे आपको स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य की सुविधाएं, और भी इसमें भोजन की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेदारी रहती है। इसमें देखा होगा आपने जो सरकार अभी कंट्रोल वगैरह पे अनाज वगैरह देती है, ठीक है। निजता का अधिकार, इसमें हाँ स्वास्थ्य का सरकार क्या करेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी। और भी इसमें एक और जोड़ा था कि निःशुल्क विधिक सहायता इसी में आएगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें होंगी, विदेश जाने का अधिकार रहेगा आपका, मानव के प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार आपको मिलेगा, इसमें आश्रय का अधिकार। तो फ्रेंड 21 के बाद हम देखते हैं 21 जो अनुच्छेद था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बाद, अब इसमें आर्टिकल 21A और जोड़ा गया 21 का, ठीक है। इसको राइट टू एजुकेशन क्या जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या होता है, शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार कर दिया गया, इसको मौलिक अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। क्योंकि अगर इसको संविधान संशोधन हुआ, देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में। अगर इसको आप ये बात को समझना, अगर इसको हम मौलिक अधिकार में नहीं रखते, 21A में क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर 21A में जोड़ेंगे तभी मतलब 12 से 35 के बीच में होगा, तभी ये मौलिक अधिकार माना जाएगा। अगर और कहीं अपन जोड़ देते इसको तो मौलिक अधिकार थोड़ी होता। तो इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, मतलब मेरा बच्चों का मूल अधिकार है 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की होगी। क्या मतलब जैसे कोई मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़, तो वो सरकार व्यवस्था करे कि 6 से लेके 6 वर्ष के बच्चों, 6 से लेके 14 साल तक जब बच्चा हो जाएगा तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, निःशुल्क वो भी, और अनिवार्य है वो। जैसे कोई बच्चा है तो उसको आपकी जिम्मेदारी है कि इसको शिक्षा देना पड़ेगा, आप सरकारी स्कूल खुलवाएं, उनमें आप उनको पढ़वाएं, ठीक है। तो ये अब देखिए फिर ये तो संशोधन कर दिया, लेकिन इसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या कानून बने। तो ये कानून बनाया गया 2009 में, एक्ट बना और इसको लागू कर दिया कि 1 अप्रैल 2010 से ही अब ये लागू रहेगा कि सबको
सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा और सबकी जिम्मेदारी है कि आप इसको क्या करें, अनिवार्य शिक्षा दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आता है राइट टू एजुकेशन, ये हमारा राइट टू एजुकेशन RTE जिसको बोलते हैं, देखा हुआ RTE के तहत बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, जिसका जो फीस जो रहती है वो बच्चों को देना नहीं पड़ता, उनके पेरेंट्स। कौन देता? सरकार देती है। बच्चे तो निःशुल्क पढ़ते हैं, उस स्कूल को पढ़ाना पड़ेगा। आप कोई भी बड़े से बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो जिसमें लाखों फीस हो, तो उसकी भी क्या करना पड़ेगा, उनमें भी गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। इस पर आप देखना, एक मूवी बनी थी, हिंदी मीडियम थी, इरफान खान की, है ना, हिंदी मीडियम थी कि इंग्लिश, हिंदी मीडियम ही थी, है ना। इरफान खान जो उनकी डेथ हो गई है आज के समय, तो उनकी बहुत अच्छी मूवी है, आप एक बार ज़रूर देखना। वो उसमें अपनी बच्ची का एडमिशन बड़े स्कूल में कराने के लिए, अब वो पैसे वाले तो थे लेकिन वो वहाँ पे RTE के तहत सीटें बुक थी, RTE के तहत हो सकता था, तो वो पैसे वाले थे, तो वो फिर गरीब बन के RTE के तहत अपनी बच्ची का एडमिशन कराने जाते हैं। ठीक है, तो आप उस मूवी को देखें तो और आप समझ जाओगे। तो RTE समझ गए, 21 का A या काम बोल सकते हैं उसमें जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। RTE जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये क्या हमारा मौलिक अधिकार है? तो हाँ, बिल्कुल मौलिक अधिकार। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 21A, ठीक है, भाग आप बता ही सकते हो 3। क्लियर है? अब देखिए 20 और 21 ऐसे जो आर्टिकल है हमारे, इनको कभी सस्पेंड नहीं किया सकता, मतलब इनको निलंबित भी नहीं कर सकते किसी भी, चाहे आपातकालीन स्थिति हो कैसी हो, इनको कभी समाप्त नहीं कर सकते। देखिए 20 में क्या था, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ये ऐसा नहीं कि अब आपातकाल चल रहा तो एक बार जिसने सजा हो गई उसको 2 बार सजा दें। दूसरा, खुद के विरुद्ध गवाही दिलवाएं। और क्या था, अपराध के समय के कानून। अब मान चलो आपातकाल लग रहा तो आप कहें कि उस टाइम ऐसा होता था, गर्दन के बदले गर्दन। पुराने समय मुगलों के देखो, मुगलों का जो राज चल रहा था, मुसलमान जब वो कहते थे आप इसने गर्दन काटी है तो इसकी भी गर्दन काट दी जाए, तो ऐसा थोड़ी, तो आपातकाल लग रहा है उस टाइम आप ऐसा कर दें, तो इनको कभी आप 20 को नहीं छीन सकते। 21 में क्या था, प्राण एवं देह, है ना, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण जो था, तो इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी आप क्या नहीं कर सकते, इसको भी आप छीन नहीं सकते कि आप किसी का निजता का अधिकार को आप छीन लें, या फिर आप क्या करें, मान के चलो पर्यावरण, आप कहें कि यार इस टाइम किसी ऐसी, मान के चलो कोई भी जगह आपातकाल चल रहा हो या जेल में हो या कहीं ऐसी जगह हो, तो आप कहें कि उनको पर्यावरण स्वच्छ नहीं दें, स्वस्थ भले बीमार डाले। देखा होगा आपने, जेल में भी अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है तो उसमें भी जिम्मेदारी रहती है कि उसका इलाज करवाएं। ठीक है, तो आप उनका स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर आप बात करते हैं एकांत में रहने की, तो आप इसको कभी नहीं छीन सकते। विदेश से यात्रा करने की नहीं छीन सकते, निजता नहीं छीन सकते आप। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 21 और 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं कर सकते। अगला जो हमारा इसी में आएगा अनुच्छेद 22 में, कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, लेकिन ये किसके लिए, सामान्य दंड विधि होने पर, मतलब कोई ऐसा सामान्य अपराध करने पर अगर आप आतंकवादियों से संबंध रखोगे, आतंकवादियों को हथियार वगैरह या आतंकवादियों को संरक्षण दोगे, हमारी सूचना दोगे भारत देश के ऐसा ऐसा चल रहा है, आतंकवादियों को बुला लोगे, तो उसमें ये नहीं चलेगा कानून। उसमें आपको बिना वारंट के, है ना, गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग कानून बनाया गया, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कौन कौन से कानून हैंगे, लेकिन कानून की डिटेल अपन और कहीं की अलग वीडियो उनका बना लेंगे, कौन कौन से कानून, जैसे पोटा था, टाडा था, मीज़ा, है ना, और जो अभी चल रहा है UAPA, PDA, ठीक है, तो और अफस्पा, तो ये कुछ कानून हैं, इनके अलग बनेंगे। ये साधारण, अगर सामान्य दंड से जो सामान्य कोई अपराध करता है उसके लिए है ये। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आपको अगर कोई अपराध कर दिया, आपने कोई भी ऐसा सामान्य जो अपराध करा, तो उसके लिए क्या होगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कर लिया तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता आएंगी। कौन कौन सी हैं, कि पहले के हिरासत में अगर पुलिस आई आपको पकड़ने, तो आप पूछ सकते हैं भैया किस कारण से पकड़ रहे हो, या आपको पकड़ के ले गए तो आप थाने में जाके पूछ सकते हैं मुझे क्यों पकड़ा, तो ये कारण, पहला क्या है, कारण। दूसरा क्या है कि आपको अगर आपको थाने पुलिस ले गई पकड़ के, तो आपको 24 घंटे के अंदर में आपको कोर्ट में पेश करना होगा जज साहब के सामने, जहाँ भी आपका कोर्ट लगेगा, तो आपको पुलिस थाने में पकड़ेगी। अब पकड़ने के बाद देखिए आपको ले जाने का जो समय रहेगा आने जाने का, उसको नहीं जोड़ा जाएगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा आपको जो थाने में रखा है उसके 24 घंटे
के अंदर आपको कहाँ जज साहब के मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी सशरीर। ऐसा नहीं है कि बस आप पुलिस वाले चले गए कि कोई भी इंस्पेक्टर गए, उन्होंने बताया हमने ये फला फला व्यक्ति को पकड़ा, वो हमारी कस्टडी में है, आप बताएं क्या करना है, जेल में जाना है कि छोड़ना है, क्या करना है इस पर। तो ऐसा नहीं है, आपको सशरीर ले जाना पड़ेगा। जैसे मुझे पकड़ा तो मुझे खुद जज साहब के सामने खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये 24 घंटे के अंदर में, अगर आने जाने का समय है तो उसमें नहीं जोड़ेंगे, वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि मान चलो 5 घंटे आने जाने में ही लग गए तो आप कहो आप उसको भी काउंट करो, ऐसा नहीं, उसको काउंट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आप मान चलो शनिवार को पकड़ा, रविवार को छुट्टी है, तो आप छुट्टी का दिन नहीं जोड़ जाओ, तो आप छुट्टी को फिर खाने में ही रहोगे, है ना। भले आपको 48 घंटा, क्योंकि छुट्टी थी ना उस दिन, तो कोर्ट बंद था, तो वो नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा आपका क्या रहेगा कि आपको वकील करना, तो आप अपने मनपसंद का वकील कर सकते हो। तो 3 बातें आपको याद रखना है कि पहला आपको हिरासत में लेने का कारण, दूसरा आप बता सकते हैं कि भैया क्यों ले रहा है, कारण पूछ सकते हो। दूसरा 24 घंटे के अंदर आपको ले गई पुलिस, तो 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने पेश करना होगा। तीसरा, आप कोई भी मनपसंद का अपना वकील करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। आप कोई भी अपना पसंद का वकील रख सकते हैं। तो आप समझ गए हो, 21 अच्छे से समझ गए हो, 21 ये आ गया होगा, और 22 में कोई दशा, ये आपको ये बहुत अच्छा है कि आप कम से कम पुलिस से ये बात कर सकते हो, ठीक है। इसी में आपके वारंट दिखाओ हमें। और अगर मान चलो कोई ऐसा देश विरोधी, कोई बड़ा आतंकवादियों से संबंधित या देश विरोधी कोई ऐसा काम किया है, तो फिर आप उसमें नहीं कहोगे कि हमें वारंट दिखाओ कि ये दिखाओ, तो उसके लिए अलग अलग नियम हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अनुच्छेद 22 का जो था, अनुच्छेद 22 में 22 के 4 से लेकर 22 के 7 तक क्या है कि निवारक निरोध से संबंधित बनाई गई कुछ विधियाँ हैं, जो एक्ट जो आए थे किसके लिए, जो देश विरोधी जो कोई काम करता था उसके लिए एक्ट बनाए गए थे। तो इसमें क्या था, एक था पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो आता 1950 में और 1969 तक ही रहा था, ठीक है। अब ये एक्ट, कुछ एक्ट होंगे, देखिए उसमें क्या था कि देखो 22 का जो हमने पहला देखा था, इसमें 2 प्रकार के थे। एक तो क्या था, पुनिटिव, ठीक है। पुनिटिव जो था ना, पुनिटिव डिटेंशन था, सामान्य दंड विधि। उसमें आपने 3 प्रकार के वो पढ़े थे कि हिरासत में लेने का कारण पूछोगे आप, हिरासत में लेने के कारण के बाद 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा, और व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करना होगा। लेकिन ये तो साधारण वाले में थे, और ये कैसे होंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो आती हैं, तो उनके लिए जो कुछ अलग से ये कानून बनाए गए थे, आपने सुना हुआ इनके बारे में। तो इनको अभी हम बस शॉर्ट में समझ लेते हैं, कौन सा अभी हैगा और कौन सा अभी ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो और इनके बारे में अपन डिटेल से अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी तो ये अपने मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 22 था, उसमें इनका वर्णन है निवारक निरोध से, तो इसलिए अपन इनको बस शॉर्ट में भी समझ लेते हैं, फिर अपन और डिटेल से समझ लेंगे कौन से ये एक्ट में क्या क्या प्रावधान हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए आप, अगला था अपशपा। अपशपा का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस, इसको स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 से लेके अभी तक ये चल रहा है अपशपा। अपशपा एक कानून होता है जो आर्म्ड फोर्स, मतलब हमारी जो सेना होती है उसके लिए स्पेशल पावर देता है कि आप बिना वारंट के किसी के घर में तलाश कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि इसका थोड़ा बहुत मिसयूज भी हो गया है, तो इसका विरोध भी हुआ था, चलता रहता है इसका विरोध भी कि इसको ख़त्म करो। तो कई पहले बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में था जहाँ आतंकवादियों का प्रभाव था, उस क्षेत्र में इसको लागू करते हैं। तो अब तो काफ़ी कम क्षेत्र बचा है, कम जगह जगह पे जो लागू हैगा, बहुत सी जगह से इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसके नियम रहते हैं, वो अपन अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अगला हैगा UAPA, इसका रहता फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी जो कोई काम करता है उसके बारे में ये कानून, ये 1967 से लेकर अभी तक चला आ रहा है UAPA, ठीक है। तो अगला हैगा आपका NSA। NSA क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, ठीक है। ये अभी भी चल रहा है, इसमें हम बोलते हैं राष्ट्र का, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कोई कानून कोई काम करता है उनको कानून के खिलाफ में, ये हम कह सकते हैं कोई ऐसा काम जिससे लोगों को हानि पहुंचे,
ठीक है, लोगों को हानिकारक चीज़ें खिलाई जाए या फिर उनके साथ धोखा किया जाए तब ये रासुका लगाई जाती है। फिर एक मीज़ा, ठीक है, मीज़ा में क्या रहता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 से 1977 तक ये चलाया गया था, लागू था उस टाइम, इसको फिर बाद में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इनमें क्या रहता है कि आपको बिना वारंट के, है ना, बिना कोर्ट में पेश किए ये इनमें आपको रख सकते हैं 3 महीने का, है ना, और एक कठोर सज़ा इनमें पुलिस देती है। मारपीट भी बहुत करती है आपसे, पूरी वो उगलवाती है कि आपने क्या कौन से आतंकवादी से मिले, आप किससे आपने हथियार खरीदे, तो इस टाइप की ये रहती हैं। तो ये थोड़ा उससे अलग है, आप उस हिसाब से नहीं कहेंगे आपको ये सामान, चलो पहले टाडा था अब तो इसको समाप्त कर दिया, टाडा लगाया तो आप कहो क्या हमें 24 घंटे में कोर्ट में पेश करो, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये मीजा भी बहुत ख़तरनाक था, ये इसमें बहुत लोगों के लिए मतलब ये था कि डर पैदा हो जाता था इससे, कई लोगों पे थोड़ा, अब देखिए कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी रहती हैं कि मिसयूज भी हो ही जाती हैं। फिर आया आपका टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये 1985 से 1995 तक, इसको आपने मूवी में देखा होगा। कई हीरो फिल्म में रहती हैं, उनमें फिल्मों में हीरो पे लग जाता था, है ना, टाडा लगा है, संजय दत्त पे देखा सर टाडा ही लगा था उन पर भी, है ना। तो ये 1985 से 1995 तक चला था, ये बहुत खतरनाक था। टेररिस्ट आतंकवादियों से संबंध, जैसे किसी ने संबंध रख रखे हैं, घर में छुपा के रखा, हथियार दे दिए, तो ये टेररिस्ट को जो बढ़ावा देते थे उनके खिलाफ ये टाडा लगाया जाता था। फिर इसी से और खतरनाक था पोटा, पोटा आया था 2002 में, ये बना था पोटा कानून, पोटा 2004 में फिर अध्यादेश ला के इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ थे निवारक निरोध से संबंधित जो बनाई गई जो कानून थे। ठीक है, इनमें से कुछ जो अभी हैं नाव, मतलब जो अभी भी लागू हैं, और कुछ को जो ऐसे हैं जिनको समाप्त कर दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, और इनको बाकी का अपन और डिटेल से समझेंगे इनके बारे में क्या क्या प्रावधान हैंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कौन सा जो स्वतंत्रता का अधिकार जो था, उसमें हमने इस में आपने जो 20 आर्टिकल 20 पढ़ा, ठीक है, 21 को समझा अच्छे से, 22 को, ये हमारा कौन सा हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 तो पढ़ ही चुके थे, तो 20, 21, 22 इसमें मैंने समाप्त कर दिया। तो हमारा अगला जो रहेगा वो रहेगा किसको लेकर, जो 22, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, हम जो वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं और इस पे मैं काफ़ी ऐसा देखता हूँ कि आपको जल्दी बिल्कुल समझ में आ जाए और अच्छे से अच्छे इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास भेजें और बच्चों को भेजें। देखिए निःशुल्क है, इसमें हम कोई आपसे फीस वीस तो लेते नहीं हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी दूसरे बच्चे जो बहुत पेड कोर्स ले रहे हैं, वो फीस दे के पढ़ रहे हैं, कम से कम ये फ्री में पढ़ सकते हैं। और विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा इसमें, और पूरा मैं संविधान कराऊंगा। तो ये देखिए, वैसे क्या रहता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ जस्ट डेमो के रूप में दे दिया आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में, तो आपको वीडियो देखी बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें पढ़ें तो कम से कम ऐसा पढ़ें कि आपको बिल्कुल पूरा समझ में आता चला जाए, और साथ में पूरा क्रम से हो जाए। संविधान की जो रहेगा वो पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको, है ना। आर्टिकल भी अपन 395 और 22 भाग है, तो कोशिश करें पूरा ही उसका पूरा कंप्लीट ही हो, ताकि आप संविधान पढ़ने बैठें तो क्रम से पूरी वीडियो देखते चले जाएं एक साथ, तो आपका संविधान बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप MPPSC, है ना, SI वगैरह, इनमें जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आराम से आप बना सकते हैं इनमें। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जिस भी हमारे फ्रेंड्स ने अगर अभी तक फ्रेंड्स लोगों ने जो सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, और भी अदर टॉपिक पे अपन वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़े कोरोना की वजह से थोड़ा कम टाइम दे पा रहे हैं इसके लिए, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास चलेगी, मैथ्स की भी चलेगी और ये भी चलती रहेगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।